प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सबके पास आए, सब जाग रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज ये मुझे मौका मिला कि जो मेरा फेथ है वो मैं आपके साथ बांटने वाली बन पाऊँ। और धन्यवाद देती हूँ पास्टर का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। तो हमने अभी गीत गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्या हम मानते हैं कि यहोवा हमारे संग संग है? हम मानते हैं और हम देखते भी हैं अपनी जिंदगी में। कभी कभी हम उसको रियलाइज नहीं करते। होता है ऐसा? होता है, कभी कभी होता है, भूल चूक हो जाती है ना। तो आज किसी को याद है आज क्या दिन है? आज पाम संडे है। आज पूरी दुनिया में पाम संडे मनाया जा रहा है। और उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली? यीशु मसीह का स्वागत हुआ था ना। यीशु मसीह के सामने जो चीज, पत्ते, कपड़े, डालियां, क्या क्या रख के उसका स्वागत किया गया था। तो आज हम अपने हृदय को खोलेंगे और उसका स्वागत अपने हृदय में करेंगे वचन के साथ। आमीन। तो आइए वचन में से पहले हम जाएं, हम क्यों ना प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि जो वचन बोला जाएगा, जिस पे हम बात करें, वो हमारे दिलों में घर कर जाए और होने दे कि हमारे कान तो इतने तीखे कर ताकि हम उसे सुनकर अपने दिल में लेकर उसे अमल करने वाले बन पाए। प्यारे पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम में से हर एक किसी ना किसी पॉइंट पर कभी ना कभी ये सोचता है कि क्या जिंदगी को हम समझ पाते हैं? कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रह जाती हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन इसको हम कैसे समझें, इसके लिए हम वचन की हेल्प लेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम शुरुआत से देखेंगे। शुरुआत क्या है, बिगिनिंग में क्या है। और ये जो शुरुआत है जिसकी हम बात करेंगे, ये पृथ्वी की निर्माण की बात है। कैसे पृथ्वी क्रिएट हुई थी, उसका क्रिएशन कैसे हुआ था। और ये किसी मानव जाति के निर्माण की भी बात कर सकते हैं हम, कि क्योंकि इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। ऐसा क्यों? मैं इस बात पे जोर क्यों दे रही हूँ कि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर तो अनंत है, वो असीमित है और वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से बहुत ही परे है। एंड गॉड इज ऑल्सो बियॉन्ड नेमिंग, वो नाम से भी परे है। ऐसा तब है जब वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने मूसा को अपने आप को रिवील किया, उसे प्रकट किया अपने आप को। तो उसने क्या कहा? उसने कहा आई एम हु आई एम, यानी कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ। एंड आई विल बी हूम वेयर आई विल बी, मतलब कि वो अपने आप को किसी नाम के अंदर सीमित नहीं कर रहा। तो जब हम ये वचन पढ़ते हैं, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको मेंशन जैसे मैंने करा कि वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है और इतना पावरफुल है कि हम उसके सामने हमारी विनतियां इतनी छोटी पड़ जाती हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? बाइबल किस किस के पास है आज? मैं आप सबसे अनुग्रह करती हूँ कि आप सब अपनी बाइबल्स पे देखें, चाहे वो डिजिटल देखें, लेकिन जरूर देखें, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ने से, बोलने से वो हमारे अंदर जाता है। आमीन। तो सबसे पहली किताब बाइबल की क्या है? सबसे पहली किताब है उत्पत्ति। तो हम उत्पत्ति की किताब जब पढ़ते हैं तो वो क्या हमें बताता है कि ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है। और जो परमेश्वर है वो तो बहुत ही विशाल है। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर कितना बड़ा है। तो जब हम उत्पत्ति के अध्याय में आते हैं, उसका मैं
पहला अध्याय और पहला जो वचन है उससे बात करते हैं। सॉरी, वो थोड़ा सा लाइट हो गया। हम किससे पढ़ रहे हैं? एक का एक पढ़ेंगे। तो एक का एक हमें क्या कहता है? कोई पढ़ सकता है इसको सामने देखकर? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में यानी कि शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया? उसने आकाश और पृथ्वी बनाया। उसने आकाश को किससे बनाया? अपने हाथों से। तो सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर है ना? उसने पृथ्वी भी अपने हाथों से बनाई। ये कब हुआ? जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कुछ अस्तित्व में था ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर था। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करिए कितनी बड़ी बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हम बाइबल के बारे में जानते हैं कि बाइबल क्या है? कोई भी कहे बाइबल क्या है? बाइबल में परमेश्वर के बारे में बताया है कि परमेश्वर जो जीवित है और वो क्या है? वो दयालु परमेश्वर, भला परमेश्वर। हम सारे सॉन्ग्स में गाते हैं ना कि कितना ही भला है वो। तो हम क्यों ना इस बात को समझें कि जो बाइबल में परमेश्वर है वो एक बात सच्चा परमेश्वर है। विश्वास करते हैं हम? आवाज नहीं आई? क्या हम विश्वास करते हैं? तो परमेश्वर ने क्या किया? जो इतना बड़ा परमेश्वर है उसके सामने तो हम कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद उसने इंसान को बनाया और उसके लिए उसने क्या किया? वो हमारे बीच में आया। क्या बनकर? यीशु मसीह बनकर। और उसने यीशु मसीह बनकर क्या किया? जो सृष्टि करता है उसने अपने हाथों से इंसान को बनाया और इंसानों के लिए ही उसने क्या किया? उसने अपनी जान दी। हमारे लिए वो क्रूसित हुआ कि नहीं? तो बाइबल में मैंने पूछा आपसे क्या है, तो बाइबल यही है, ये सुसमाचार है। ये क्या है? ये गुड न्यूज कहते हैं हम कि ये गुड न्यूज है और बाइबल इसी को कहते हैं। आमीन। अब जो हमने बात करी कि उसने अपनी जान दी, तो ये जो सुसमाचार है ये हम कहाँ सुनते हैं? क्या हम कहीं सुनते हैं? नहीं, हम किसी भी किताब में नहीं सुन सकते, कहीं नहीं पढ़ सकते। बाइबल एकमात्र बुक है पूरे वर्ल्ड की जहाँ सिर्फ सच्चे परमेश्वर की बात होती है। आमीन। तो जो हमने बात करी कि परमेश्वर निर्माता है, वो सब चीजों का बनाने वाला है और वो रियल है, तो क्या हम महसूस करते हैं कि उसने हमको बनाया है? आप इस चीज को फील करें कि उसने हमें बनाया है, लेकिन जब उसने हमें बनाया तो क्या हमारा कोई पर्पस है? हम किसी रीजन से एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, किस रीजन से बनाया। तो परमेश्वर ने हमें किससे, आप सोचिए और बताएं कि किस लिए बनाया। कोई भी सोचिए कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया। उसकी स्तुति आराधना के लिए बनाया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, उसने अपने साथ सहभागिता करने के लिए बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो परमेश्वर है वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। आप इसे देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ये देखना चाहती हूँ ताकि आप मुझे ना देखें, आप सामने देखें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, और उस प्रेम को बांटने के लिए कि ताकि हम भी उसके साथ प्रेम से, होता है ना रेसिप्रोकल, उसने चाहा कि हम उसके साथ पारस्परिक प्रेम में आए।
तो जब हम उसके साथ प्रेम में आते हैं तो परमेश्वर हमें इसीलिए क्रिएट करा उसने कि उसने अपनी छवि में हमें बनाया। तो हम ये वर्स पढ़ेंगे जो बाइबल कहती है इफिसियों का 2। कोई भी जब स्क्रीन पे आए तो पढ़े फटाफट। कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. आमीन। उसने क्या कहा कि हम उसके बनाए हुए हैं। और अगर हम जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो ये क्लियर करता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था हमें बनाने के लिए, उसने हमें किस रीजन से बनाया। क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो परमेश्वर ने इसकी शुरुआत करी थी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि उसने आकाश और पृथ्वी बनाया, तो उससे पहले क्या था? आकाश और पृथ्वी से पहले क्या था? उससे पहले खूब अंधेरा था और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा थी। और परमेश्वर की आत्मा जब मंडरा रही थी तो हम इसे कहाँ पढ़ते हैं? अभी हमने पहला पढ़ा, अब हम इसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. आमीन। हम सिर्फ हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में जो पढ़ना है वो सामने से देखिए। तो हम इसे जल्दी करेंगे। तो हमने जैसे दूसरी पढ़ी, हमें क्या समझ में आया कि पृथ्वी जो थी वो क्या थी? वो बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। अगर हम इससे आगे जाएंगे, हम 9वीं आयत पढ़ेंगे। 9वीं आयत क्या कहती है? फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान से इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हमें क्या समझ में आया कि जो पानी था, और पानी से परमेश्वर ने क्या कहा कि जो नीचे, हम जब भी अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं ड्राई लैंड है, सूखी हुई भूमि है, लेकिन नहीं, वो पानी से निकली हुई भूमि है जो परमेश्वर ने यहाँ वचन में लिखी। 10वीं आयत हम इसके आगे पढ़ेंगे, वो क्या कहती है? और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब इस बारे में जो हमने पढ़ा कि वो जो सूखी भूमि थी, उस वहां पर उसने क्या किया? उसने परमेश्वर देखा कि सब कुछ अच्छा है, उसने उस पानी में से भूमि को निकाला। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? उसने सारा पानी एक साथ इकट्ठा किया। हम फिर पढ़ रहे हैं कि अगर हम इस बारे में सोचें, ये जो तथ्य है इसको कंसिडर करें, इस बारे में सोचें, तो हमें क्या दिखता है कि मानव जाति का निर्माण भी परमेश्वर ने किया, और वो हुआ, लेकिन कैसे? जैसे परमेश्वर ने कहा कि प्रकृति का निर्माण किया, तो मनुष्य को किस लिए बनाया? जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन करा था कि हमें किस लिए बनाया? उस प्रकृति पर उसने क्या किया? उसने कितनी सारी चीजें बनाई ना। ये भी हम वचन में पढ़ेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें जब प्रकृति पर उसने अधिकार करने के लिए बनाया, उन सब चीजों के लिए, तो इंसान के लिए परमेश्वर ने पूरी दुनिया तो बनाई, लेकिन उसके लिए उसने इंसान को रखा। तो जैसे हमने पढ़ा कि शुरुआत में पानी है और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही है, लेकिन परमेश्वर ने ये सब बनाया कैसे? उसने यीशु के थ्रू इस चीज को बनाया। कैसे? यीशु कैसे? क्योंकि यीशु वचन है। वचन है, ये कहाँ लिखा है बाइबल में? हाँ, यमुना क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के
साथ था और वचन परमेश्वर था। आमेन। तो जो कुछ उसने बनाया वो सब उसने वचन के द्वारा ही बनाया। आमेन। तो जो पिता है उसने यीशु के द्वारा पानी को अलग करा और उसने क्या किया, जो जल में नीचे था, जल में नीचे था जो पृथ्वी थी, उसने उसको ऊपर निकाला और वो उसका नाम क्या रखा, उसने पृथ्वी रखी। और संसार का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ, उस पानी से हुआ। तो संसार का जन्म स्थल क्या है, पानी। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो पानी के अंदर से भूमि निकली, तो वो जो सूखी भूमि दिखाई दी, कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो जब अर्थ के बारे में बात होती है तो हम एक सोचते हैं कि जमीन है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है। हम बच्चे सब स्कूल में पढ़ते हैं ना कि कितना है पानी, अर्थ में कितना पानी है, 70% है, 2/3 पार्ट है ना उसका। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ये भी वचन में लिखा है। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा कभी होता है? तो हम अब इसको देखेंगे कि जो 2/3 भाग है जो पानी से कवर्ड है, परमेश्वर ने क्या किया, पानी को अलग किया। लेकिन अभी मैंने जैसे कहा कि पानी क्या था, पानी सृष्टि का गर्भ है, यानी कि पानी सिर्फ पानी था, पानी इसमें से क्या निकली, ऊँगली निकली ना। और उसके बाद क्या आया, हमने इसको क्या कहा, वूम ऑफ क्रिएशन को, जिसे हम कहते हैं सृष्टि का गर्भ। अब शुरुआत में तो सिर्फ पानी था, आत्मा थी जो परमेश्वर की थी, लेकिन जब परमेश्वर ने भूमि को उत्पन्न किया तो क्या देखते हैं हम कि सूखी भूमि जल से उत्पन्न हुई। ये अर्थ का क्रिएशन है। लेकिन जब अर्थ क्रिएट हो गई तो हम किससे बनाए गए, बिल्कुल हम उसी पृथ्वी से बनाए गए, उसकी धूल से बनाए गए। कहते हैं ना कि धूल से आए धूल में मिट जाएंगे, कितना सुनते हैं हम इस बारे में। लेकिन अगर हम इसे आगे पढ़ेंगे, इसका क्रिएशन जिस तरह हमने सुना, तो हम जेनेसिस के दूसरे अध्याय में आएंगे और दूसरे अध्याय की 7वीं आयत क्या कहती है, कितनी बड़ी चीज है ये। जो दुनिया की जो हमने फॉर्मेशन सुनी, जो गठन है दुनिया का, ये मनुष्य का भी गठन का को बताता है। और ये वर्स 9 जो मैंने पहले पढ़ी थी, उसमें लिखा था पृथ्वी जल से प्रकट हुई। हमने इस फैक्ट को कंसिडर करा, इसको सोचा, और हमने जब इसे विचार किया तो अब सबसे बड़ी बात अब ये विचार करें कि आप और मैं कहाँ से आए, आप और मैं कहाँ से आए। तो आप और मैं भी जल से उत्पन्न हुए हैं, आप और मैं पानी से ही आए हैं। कैसे, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, पानी से कैसे आ गए। अभी हमने कहा कि परमेश्वर ने बनाया, अभी हम कैसे आए, पानी से। तो ये जो पानी से हम आए, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? यहाँ सब बता सकते हैं कि जो माएँ हैं यहाँ पर बैठी हैं, या जो पिता है, सब जानते हैं कि हम कहाँ से आए। हम अपनी माँ के गर्भ से आए, उसकी कोख से आए। और माँ की कोख में जब हम होते हैं तो हम बच्चे जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो वाटर बैग में होते हैं ना। तो वाटर बैग जो पानी की थैली है, जब वो टूटती है तो बच्चा दिखाई देता है, पैदा हो जाता है, वो दुनिया में आ जाता है, आ जाता है ना। तो इस फैक्ट को आप थोड़ा सा समझिए कि जब हमने बात करी कि सृष्टि का गर्भ क्या था, पानी। तो जब वो पानी से बाहर आई पृथ्वी, तो परमेश्वर ने कहा कि पानी एक जगह इकट्ठा हो गया और पृथ्वी को बाहर लाया गया। लेकिन जब हम उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या कहा परमेश्वर ने
परमेश्वर ने सृष्टि भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमेन। इसलिए पानी क्या हुआ? परमेश्वर की रचना का गर्भ हुआ। मतलब परमेश्वर की रचना। तो जब पानी क्या हमें दर्शाता है कि पानी है क्या? पानी जीवित परमेश्वर की रचना है और वो उसे दर्शाता है। तो जब हम इसीलिए क्या करते हैं, हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं ताकि जो हमारा पुराना जीवन है वो उसमें डूब जाए और हम नए सृष्टि में नए प्रकार में उत्पन्न हुए। तो लेकिन हम उसे किस नाम से लेते हैं? हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से वो बपतिस्मा लेते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये बपतिस्मा है क्या भाई? बपतिस्मा से हम समझते क्या हैं? बपतिस्मा अगर हम यीशु मसीह से रिलेट करते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया था? उसने तो बपतिस्मा लिया था। लेकिन क्या हम बपतिस्मा लेने से धन्य होते हैं, आशीषित होते हैं? ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहता है। मरकुस के 16:16 में क्या कहता है? या आप इसे वार्निंग सोचिए, पढ़िए कोई। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। ये तो हमें बहुत बड़ी वार्निंग मिली है कि जो नहीं ले वो दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, जीवित है, लेकिन हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। तो अभी जैसे मैंने कहा बपतिस्मा की बात आती है तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं या हम दो बातों की गलतियां करते हैं। पहली तो ये कि हम में से कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से क्या होगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बपतिस्मा के बिना ही मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं तो विश्वास करता हूँ। हम कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कहने से हम यीशु मसीह की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो सकते। और दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो दोनों तरह से बात को सोचने का तरीका नहीं है। हम जब इस यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या किया उसने, जब वो संसार में उसने अपनी सेवकाई शुरू करी तो सबसे पहला काम तो उसने यही किया। सबसे पहला जब वो नासरत नगर से यरदन नदी शायद काफी दूर थी, मीलों दूर थी, और वो आकर शायद उसके लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा, हम सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी और उसने आकर किससे बपतिस्मा लिया? जॉन द बैप्टिस्ट, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। तो सबसे पहला काम उसने लिया पानी का बपतिस्मा। अब हमने क्या सीखा कि पानी का बपतिस्मा लेने से हमारा पुराना जीवन जो है वो डूब जाता है। तो ये डूबने वाला अर्थ क्या है? जब हम डूबने वाली बात करते हैं तो उसमें है कि जैसे हमने क्या सृष्टि की बात करी कि पानी के अंदर से पृथ्वी आई। तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं, जब बपतिस्मा लेते हुए डुबकी, बपतिस्मा का अर्थ है डुबोया हुआ होना। तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो वो जैसे कि इंसान जब सांस नहीं लेता है वो क्या हुआ? मर गया। तो जब हम पानी के अंदर गए तो हमने सांस नहीं ली, लेकिन जब हम बाहर आए तो हमारा श्वास वापस आ गया। तो ये बपतिस्मा हमें रिलेट कराता है, ये रेडिकल चेंज है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसको हम इसलिए पूरे रास्ते जैसे हम पूरी तरह से पानी के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, ये यीशु मसीह ने भी किया। तो क्या क्यों किया? कोई कह सकता है उसने ये बपतिस्मा क्यों लिया?
बिल्कुल। उसने अपनी सेवकाई जब शुरू करनी थी तो उसने सबसे पहला काम बपतिस्मा से शुरू करा कि मैं इसे अपनाकर परमपिता परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार कर ऐसा करूँगा। तो हम क्यों ना वचन में आए और उससे पढ़ें। क्या कहता है? और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। जैसे ही उसने डुबकी लगाई और बाहर आया उसके ऊपर पवित्र आत्मा आई और उसने शायद बहुत कुछ रिसीव करा अपनी सेवकाई में जाने के लिए। तो ये हमें वचन ये सिखाता है कि जिस तरह परमेश्वर उससे प्रसन्न था, उसने डिक्लेयर करा और उसने उसे आशीषित करा, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमें उतना ही प्रसन्न और आनंदित करता है ताकि हम जो भी चाहें उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार पूरा करने पाए। और बपतिस्मा का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया पूरा डुबोया हुआ होना है। तो हम पानी में यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम पर, तो इसकी हमें जरूरत जब होती है, हम सोचते हैं कल नहीं, परसों नहीं, अगले महीने, तो क्यों ना हम उसको जब हम सोचे। क्या हमने किसी ने इस बात को प्रेरितों के काम में 8वें अध्याय में कहानी पढ़ी है? जो फिलिपुस था वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था, लेकिन उसके दूत ने आकर उसको कहा कि तू एक जंगल में, रेगिस्तान में जा। और वहां पर उसने क्या किया? उसने एक आदमी था जो शायद टॉप ऑफिसर था, वो रानी के अंडर काम करता था, जो रानी पूरे इथियोपिया की थी उसके अंडर वो काम करता था, एक खजांची था। तो उसने क्या किया, मैं ये छोटा सा आपको बता रही हूँ क्योंकि पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। तो वो जो खजांची था वो अपने रथ पे सवार होकर वापस आ रहा था। अब वो रेगिस्तान के रास्ते से वापस आ रहा था, तो वो क्या पढ़ रहा था? वो यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। और वो यशाया की पुस्तक पढ़ तो रहा था लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कभी हमारे साथ भी बहुत ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं वचन, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो जब वो पढ़ रहा था तो ये जो फिलिपुस था ये उस स्थान पर पहुंच गया। अब ये परमेश्वर की योजना थी कि वो उस स्थान पर आया, और जब उसने उस खजांची को पूछा कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? ये तो परमेश्वर के पुत्र के बारे में है, ये तो मेमने की तरह था जो चुपचाप रहा और उसका वध हो गया। काफी कुछ उसने ये पढ़ा, ये हम पढ़ सकते हैं 53 चैप्टर में यशाया। तो जब उसने ये बोला तो उसने कहा, क्या किया फिलिपुस ने? फिलिपुस को ये अवसर मिला, उसने यीशु मसीह का सुसमाचार उसे सुनाया। और जब उस खजांची ने वो सुना तो इंस्टेंट रिएक्शन, उसने कहा क्या मुझे बपतिस्मा लेने में कोई रोक है? क्या मैं पानी का बपतिस्मा ले सकता हूँ? तो उसने क्या किया फिलिपुस ने? उसने कहा अगर तू विश्वास करता है तो तू जरूर ले सकता है। और उसी टाइम उन्हें उस रेगिस्तान में, शायद हम ओएसिस कहते हैं जो नकली स्थान होता है, उसे वो पानी दिखाई दिया और उन्होंने दोनों ने उतरकर वहां बपतिस्मा लिया। और उसके अगले क्षण फिलिपुस गायब हो गया। कितनी ही अच्छी स्टोरी है ये, लेकिन ये सच्ची स्टोरी है। तो मैं आपको ये प्रोत्साहित कर रही हूँ कि हम बपतिस्मा के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन हम डिसीजन लेने में बहुत लेट हो जाते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जब आप डिसीजन लें परमेश्वर के बारे में, तो वो चुटकी में लें, क्योंकि वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। आमीन। और वो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें किससे भरता है? वो हमें, ये जो मैंने आयत आपके साथ नहीं बांटी कि कुलूसियों क्या कहता है 3:3, क्योंकि तुम लोगों का पुराना व्यक्तित्व मर चुका है, पुरानी बातें बीत गई और तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ साथ परमेश्वर में छिपा है। तो प्रभु का हर वादा
अपने समय के अकॉर्डिंग पूरा होता है। इसे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे। आमीन। ये नई क्रिएशन है। आप सोचिए, एकदम ब्रांड न्यू क्रिएशन बन जाती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। अब ये वचन कोई पढ़ेगा? इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। आमीन। हम में से हर एक को ये आज्ञा है। वचन सिर्फ पास्टर साहब के लिए नहीं है, वचन सबके लिए है। सबको उस पर अमल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि परमेश्वर यीशु ने बपतिस्मा लिया तो क्या किया, उसने अपने ऊपर कबूतर की नाई उतरते देखा। और उसकी अगली आयत क्या कहती है? उसकी अगली आयत क्या कहती है? देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। तो एक्चुअल में ये जो बपतिस्मा है, ये जीवित परमेश्वर में अनुभव करने जैसा है कि हम उसमें कैसे अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसकी आशीषों में भर सकते हैं। फिर से प्रश्न आ गया कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? बिल्कुल, वो हमारे साथ अब संगति करना चाहता था ताकि हम उसकी महिमा के पात्र बने, हम उसकी महिमा में उसको अपने आप को शामिल करने वाले बन पाए। उसका वो कैसा है, उसका स्वरूप हमारे द्वारा प्रस्तुत हो। बिल्कुल, ताकि हम कहते हैं एम्बेसडर वो कहलाए जाए। आमीन। किसको अच्छा लगेगा? हम सब देखते हैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटीज को एम्बेसडर्स है, लेकिन परमेश्वर तो हमें एम्बेसडर बनाना चाहता है। आमीन। और उसने क्या चाहा कि हमें उत्पत्ति की किताब में हमने पढ़ा कि 26 में भी लिखा है कि मनुष्य ने, कोई पढ़ेगा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों को और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। सब चीजों पे अधिकार बनाया। उसने क्या किया? उसने हमें ये आशीष दी है। उसने क्या किया? परमेश्वर ने हमारे जीवनों पर आशीष दी है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसके वादों को पकड़े रहना है, उन्हें थामे रहना है, ताकि वो जो उसका वादा है वो हमारी जिंदगी में पूरा हो। और वो होगा क्योंकि वो पूरा उसका एक समय है। अभी अंशुली ने सुबह बांटा कि हम जो मांगते हैं कभी कभी हमें नहीं मिलता, लेकिन जो उसकी योजना है उसके अकॉर्डिंग हमें उससे बहुत बेहतर मिल जाता है। तो हमारा परमेश्वर इतना ही भला है जो हमारे बारे में सोचता है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, बाहर आते हैं, तो हमारे अंदर क्या भर जाता है? आनंद। हमारे अंदर वो ताजगी आ जाती है, हमारे अंदर वो शांति आती है। और क्या आता है हमारे अंदर? हम प्रेम से भर जाते हैं, हम संतुष्ट होते हैं। ये वर्ड मैंने नहीं लिखा था, ये संतुष्ट होते हैं हम, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम आज इस कलीसिया में बैठे हैं तो हम क्या हैं? परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है वो भी उसके वचन के अनुसार बढ़े। तो कलीसिया को बाइबल में क्या कहा गया है? इसको कहा गया है कलीसिया की दुल्हन, ब्राइड ऑफ द क्राइस्ट कहा गया है। ताकि उसी तरह जिस तरह जीवित परमेश्वर आत्मा को रिसीव करने के लिए बनाया गया है, हमें उसके लिए रिसीव करने के लिए बनाया गया है, तो वो हम चाहते हैं कि हम एक मुद्रा में हो, हम उसे रिसीव करने की ऐसी पोजीशन में हो कि जब हम उसे वचन को पढ़ें, उसकी बातों को सुने, तो हम उसे रिसीव करें पूरी तरह। ये हम पढ़ेंगे
कोई भी पढ़े, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े इसका। देव यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसी और निष्कपट रहता है। यानी कि सिंसियर रहता है। अगर हम सिंसियर होंगे तो परमेश्वर हमारी जरूरतों के लिए, हमारी आशीषों के लिए जो हम चाहते हैं उसके लिए वो सिंसियर होगा। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमें उसे रिसीव करने के लिए, पाने के लिए अपनी पोजीशन तैयार रखनी है। हम जब रेस करते हैं तो हम पोजीशन करते हैं गेट सेट गो, तो हमें उस पोजीशन में आना है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है। और जो हमने जैसे पढ़ा कि यूहन्ना का 1:12 भी पढ़ेंगे हम। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। सिर्फ और सिर्फ आनंद का अनुभव करने के लिए, खुशहाल रहने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञाएं देता है। तो क्यों ना हम उसकी बातों को सुने और उस पर चलें। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हमें बाइबल में हर जगह इसका इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमें उसकी आज्ञा को सुनना है। तो जिस तरह बपतिस्मा की मैं बात कर रही हूँ, जो पानी का बपतिस्मा है, जो पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक आखिरी बात मैं बपतिस्मा के बारे में आपसे कहना चाहती हूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बपतिस्मा है क्या। बपतिस्मा जो है वो हमें सार्वजनिक रूप से हमारे लिए एक तरीका है कि हम उसके यीशु मसीह के साथ सार्वजनिक हो जाए। जैसे कि मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि शादी की अंगूठी होती है। अब सतीश ने शादी की अंगूठी पहनी है, मीतू ने पहनी है, तो ये क्या दर्शाता है कि एक बॉन्ड है, दोनों में आपस में एक बॉन्ड है और ये पब्लिकली बता रहे हैं कि ये शादीशुदा हैं। ये प्रूफ है। तो ये जो पिक्चर मैंने इसमें दिखाई कि ये दो, हम बहुत सारे कपल्स यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो अभी हमारा ताजा कपल है उसके बारे में मैंने आपसे बात करी कि ये बॉन्ड को दर्शाता है कि ये शादीशुदा है। यानी कि मीतू सतीश की है, सतीश मीतू का है। तो बपतिस्मा में इसी तरह है। बपतिस्मा क्या कहलाता है कि हम यीशु मसीह के हैं। वो एक तरीके का बॉन्ड है। ये आपको कहने का मतलब, आपको बपतिस्मा कोई बचाता नहीं है, विश्वास आपको बचाता है। ये सिर्फ एक फैक्ट को आपको फैक्ट से पहचान कर रहा है कि आप यीशु मसीह के हैं और आप उसको उद्धारकर्ता मानते हैं और आप उसके साथ सार्वजनिक हो रहे हैं। तो ये जो आज्ञा है, ये परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मुझे पब्लिकली एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ। यही कहलाता है पानी का बपतिस्मा, जो बेसिक कमांड है। अब हम इसमें आगे अगर हम यूहन्ना का 14:23 पढ़ते हैं, ये सारे वचन हमें इस बात की पुष्टि करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये सब शेयर कर रही हूँ। यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। अब हमारे ऊपर ये प्रश्न आता है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे? ये लिखा है ना उसमें कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो क्या हम उससे प्रेम करेंगे, उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को उस पोजीशन में रखेंगे कि जब हम शास्त्र के वचन को पूरा करते हैं तो वो हमें अत्यंत प्रसन्न करता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आमीन। और इसकी पुष्टि करता है, ये पढ़ेगा कोई इसे? क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। ये भी उसने हमें बता दिया कि अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें कहीं पर भी लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका हाथ हमारे ऊपर है।
तो क्या हम पहले स्थान पे प्रभु को रखते हैं? हम सबसे प्रश्न है, क्या हम सबसे ऊंचे स्थान पर, चाहे हमारा हस्बैंड है, चाहे हमारी वाइफ है, चाहे हमारे बच्चे हैं, लेकिन सबसे ऊपर परमेश्वर होना चाहिए। अगर परमेश्वर ऊपर है तो ये सब चीजें हमारे साथ आ जाएंगी। आमेन, आमेन। बहुत बड़ी बात है ये। और जैसा कि लिखा है, पहला कुरिन्थियों में लिखा है 2 अध्याय में, सबको याद होगी ये, कैसे क्या लिखा है? सीमा सिस्टर पढ़ेगी। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सिंपल सा काम है, प्रेम करना है, उसकी आज्ञा माननी है, और वो हमारे लिए कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाता है। आमेन। तो इसमें क्या कर रहा है? वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि जब हम पानी से बाहर आए तो ये घोषणा हो, जो क्या पढ़ा हमने 3:17 में, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है। तो हम सब वो चीज सुनना चाहते हैं। तो क्यों ना हम, और उसने ये कहा ना कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो हम इसलिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ये कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में काफी टाइम से होती है कि हम क्यों ले, भाई हम तो ऐसे उधार पा रहे हैं, हम ये वाली फॉर्मेलिटी क्यों करें? ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आज्ञा है, हमें इस पर अमल करना है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को खोजें, उसको ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। वो क्या कहता है कि जब हम पिता परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे जीवन में घोषणा करना चाहता है। तो क्या हम तैयार हैं? ये प्रश्न हम क्यों ना अपने आप से करें, क्योंकि ना हम खड़े हों और परमेश्वर के आगे इस बात को रखें, क्योंकि हम में से हर एक जन को चुना हुआ है, हर एक जन यहाँ पर चुना गया है। उसका प्यारा बेटा है, प्यारी बेटी है, लेकिन परमेश्वर जिसने अपनी छवि में हमें बनाया, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञा पर चलो, मेरी बात को मानो। तो हम आंखें बंद करेंगे और हम ये देखेंगे, फील करेंगे कि परमेश्वर अपनी सुंदरता में हमें भी देखता है, हमें भी यीशु मसीह की तरह वो देखता है। वो क्या चाहता है कि हम बपतिस्मा लें, पानी से बाहर आए और ग्रहण करें उसकी सारा आनंद। और वो क्या चाहता है कि हम उसके प्रेम की पुष्टि करें, वो कंफर्मेशन रिसीव करें कि जब परमेश्वर हमें पुकारे तो हम जो उसके लिए बहुत कीमती हैं, जो उसके लहू से बनाए हुए हैं, जो हमारे लिए क्रूसित हुआ, तो वो हमें अपनी संतान कहने में शर्म ना करे, बल्कि गर्व से हमें ऊंचा उठाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि प्यारे पिता, आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू ने मदद करी कि हम इसे बांटने वाले बन पाए, और हमारे कानों को तूने तेज किया ताकि हम इसे सुन पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम तेरी आज्ञा को माने, क्यों ना हम इस समय ये तेरे से विनती करें कि तू हमारे हृदय को इतना खोल कि हम जो आज्ञा तेरी मानना चाहते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई अड़चन ना रहे, और हम तेरी आज्ञा को मानकर तेरे आनंद को महसूस करने वाले बन पाए। प्यारे पिता, हर जन जो यहाँ खड़ा है, जो शायद किसी कंफ्यूजन में सोच रहा है या कोई वेट कर रहा है, प्यारे पिता हम चाहते हैं कि तू जो हमारा वेट कर रहा है वो उसे सुनने वाला बन पाए, हमें ग्रहण करने वाला बन पाए, हमें अपनी शरण में लेने वाला बन पाए। प्यारे पिता, सभी के दिलों को तू खोल, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है उनके लिए मांगते हैं कि तू उन पर अपनी आत्मा उंडेल, अब उनको यीशु मसीह की तरह देख कि वो तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, जो सामने खड़ा है और तुझे आशीषित करने के लिए तेरे हाथ पीछे नहीं हट रहे हैं। प्यारे पिता, इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो।